जय भारत साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। जी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का कष्ट करें और एक बार ये स्पष्ट करें कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और आज के इस लाइव सेशन प्रोग्राम को हमारे समाज के होनहार समाज सेवियों, सामाजिक शुभचिंतकों और समाज के सक्रिय लोगों तक पहुंचाने का काम करें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो लोग अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही पीछे हैं। तो भी हमारी तिरछी हो जाती है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे हैं साथियों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है और वो इंटरेस्टिंग विषय मैंने ऊपर लिख दिया है, कांसी राम के चमचों की गजब कहानी। मान्यवर कांसी राम बीएसपी के संस्थापक रहे हैं और उन्होंने एक किताब लिखी थी। मैं तो कभी पढ़ा नहीं, जरूरत भी नहीं समझता हूं, लेकिन सुना है कि उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम चमचा युग है। और चमचा युग वास्तव में वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है और कांसी राम के द्वारा पालित और पोषित दो चमचे इस समय चमचागिरी की हदें पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो मैं स्पष्ट बता दूं कि वे दो चमचे कौन कौन हैं, क्योंकि हम कभी परोक्ष राजनीति नहीं करते हैं, तिरछा निशाना और तीर नहीं मारते हैं। हम सीधे सीधे सामने से वार करते हैं और जिसके अंदर क्षमता, ताकत, पावर है, विचार है, वो उत्तर दे और सामने आए। ऐसी स्थिति में साथियों, दो चमचों की मैं बात कर रहा था। दोनों चमचे, एक तो मिस्टर बाबू सिंह कुशवाहा हैं, समाज के बड़े ही होनहार चर्चित चेहरे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश, मतलब पूरा यूपी का जो मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज है, उनके वे नेता हैं।
और दूसरे चमचे का नाम है श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जिन्हें पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व जानता है और इस समय मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज को दिशा देने के लिए लगातार उछल कूद जारी है। और तीसरा जो पक्ष है वो हमारा समाज है, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी। जब जब इनके स्वाभिमान की बात आप करोगे तो ज्यादातर लोगों को स्वाभिमान की परिभाषा नहीं पता है। सदियों से गुलामी के शिकार रहे। पहले तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बना करके मानसिक रूप से इनका शोषण किया और अब सामाजिक चेतना संवैधानिक रूपरेखा के चलते थोड़ा जगे हैं तो अब जो है ज्यादातर चमचों के पीछे लगे हैं और चमचों में डिप्टी चमचे भी निकल आते हैं। अब देखो यहां पे कुछ डिप्टी चमचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपनी पहचान वो अपने कमेंट से बता देंगे। तो साथियों, ये चमचों की जो बारात है वो अन्य समाज की बात नहीं करूंगा क्योंकि अन्य समाज का टॉपिक आज नहीं है। ये मौर्य समाज के लिए बड़ा घातक है और घातक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने हर एंगल से उसे जाना है, पहचाना है, आजमाया है और तब जाकर के बीआरपी जैसा विशाल आयाम वाला प्लेटफॉर्म लेकर के आपके बीच में खड़े हैं। और बस एक ही कमी थी हमारे अंदर कि हमको चमचा और चमचागिरी दोनों से सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। ना हम चमचा बनाते हैं, ना बनने बनाने की सलाह देते हैं और ना ही बनते हैं। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में भारत देश के हर तबके को पूर्ण भागीदारी मिली है। हर तबके का, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय का अपना अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कमेटी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी के ऊपर 4 कमेटियां काम कर रही हैं। कहने का मतलब क्या है, पूरी पार्टी में कोई भी पदाधिकारी बेलगाम नहीं हो सकता है कि जो अपनी मनमानी करे, अपने तरीके से चमचागिरी करे, कहीं आए, कहीं जाए, कहीं बिक जाए, कहीं रुक जाए और कहीं झुक जाए।
तो ऐसी स्थिति में खतरे का कोई चांस नहीं है। आप देख रहे हैं साथियों, पिछले 78 सालों से देश के अंदर दलीय राजतंत्र चल रहा है। दलीय राजतंत्र का मतलब परिवारवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद, और एक सबसे बड़ा वाद है जो देश के लिए जहर है, वो है मनुवाद। इन सारी बीमारियों से मुक्त होकर के जिस पार्टी का गठन हम लोगों ने किया वह भारत देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। यह बात चमचे क्यों समझेंगे? चमचे क्यों समझेंगे? भागीदारी की बात चमचे क्यों समझेंगे? या जो दलीय राजतंत्र चला रहा है वह हमारी बात क्यों समझेगा? जो मनवादी है, जो ब्राह्मणवाद का सपोर्टर है, वह हमारी बात क्यों समझेगा? और हम उसी को समझाने निकल पड़ते हैं। साथियों, जो आपके दुश्मन हैं वो आपके घर में ही हैं, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके भतीजी के रूप में हैं। मैं ट्रिपल ग्रेजुएट हूं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं। खास तौर से हर चीज को लॉजिकल वे में समझता हूं और डायरेक्ट समाधान निकालता हूं। और ये सारे हमारे साथी लोग जानते हैं। और बीआरपी का जो संविधान है इसका प्रमाण है। ज्यादा लीपा पोती घुमा फिरा के बात बताना ये हम पसंद नहीं करते। तो साथियों, राजनीतिक इस यात्रा में, सामाजिक यात्रा में, अयोध्या की लड़ाई के हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर विचार नहीं किया। 40 दिन सुनवाई के बाद उसने दरकिनार कर दिया। उस समय विनीत मौर्य के साथ सिर्फ और सिर्फ आरपी मौर्य खड़ा था। विनीत मौर्य जी के अनुसार कि उन्होंने सभी नेताओं को, मीन्स चमचों को, और जो अन्य सामाजिक संगठन चला रहे हैं, सबसे मिलकर के फलाह मशविरा किया, लेकिन इस केस में कोई साथ देने को तैयार नहीं था। मतलब ये चमचे, इनको कोई बेनिफिट नहीं दिखा होगा, या इन्होंने सोचा होगा कि हमारे हिसाब से विनीत मौर्य की प्लानिंग नहीं है, इसीलिए इन्होंने न फंडिंग दी और ना ही सहयोग किया किसी प्रकार से। और जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो इन चमचों का ना तो 1 रुपए का सहयोग मिला और ना ये चमचे कभी सामने आए। कहां थे, क्या कर रहे थे, किसके घर में चमचागिरी कर रहे थे, वो तो वही बता सकते हैं। साथियों, हमने सोचा कि बिना राजनीति के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये कह के गए, सत्ता हर ताले की चाबी होती है, और बिना सत्ता के कुछ भी संभव नहीं है।
आज कहते हैं मोदी जी ने देश को बेच लिया, बहुत सारी चीजें देश को बेच लिया। तो कुछ भाई ने कमेंट किया कि नहीं, बेचा ही नहीं है, खरीदा भी है। आज सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का, मैं बड़े प्राउडली नहीं कहूंगा, बड़े चिंतन वे में और शर्मनाक तरीके से कहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट भी, चुनाव आयोग भी और जितने सारी जांच एजेंसियां हैं वे सब आरएसएस के इशारे पर चलती हैं। तो मोदी जी ने खरीदा ही नहीं, मतलब बेचा ही नहीं, खरीद भी लिया है। ऐसी स्थिति में अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं है तो निश्चित तौर पर देश की कंडीशन क्या होगी और क्या हो रही है आपसे छुपी नहीं है। आज भारत देश के अंदर कोई विपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। मौका आता है तो राहुल गांधी बोल नहीं पाते हैं। कश्मीर का मुद्दा हुआ, सम्राट अशोक की लाट को अपमानित किया गया, जो कि उसमें मुस्लिम थे। राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं आया। किस भारत की बात कर रहे हो और किस विपक्ष की बात कर रहे हो? साथियों, इन सब चीजों को देखते हुए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी। आकलन करने के बाद सबसे पहले हमने मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज के नेताओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया, जो आज आप लोग करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग। बार बार मैं बोल रहा हूं, यह काम छोड़ करके और कुछ अच्छा काम करिए, क्योंकि हमने करके देख लिया है। अब मौर्य समाज में चमचों की जो गिनती है, मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी चमचा नंबर 1, 8-9 साल में न जाने कितने झंडे बदले। कल चमचा नंबर 2 रायबरेली में भाषण के दौरान ये बता रहे थे, पिछले 8 साल में चमचा नंबर 1 न जाने कितने झंडे बदले। चमचा नंबर 2 बाबू सिंह कुशवाहा बसपा छोड़ने के बाद, निकलने के बाद वही काम किया जो चमचा नंबर 1 ने किया। बस थोड़ा अंतर दोनों में यह है, एक ने पार्टी बना ली और दूसरे ने पार्टी नहीं बनाई, और वो इधर से उधर चमचागिरी करते रहे। तो इन्होंने जब पार्टी बना ली तो पार्टी में इन्होंने ना तो भागीदारी दी समाज को, ना हिस्सेदारी दी, लेकिन जनता के बीच में जा करके ये बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लोग अपने अपने दोहा में लिखते हैं। कहां की बात कर रहे हो? किस में हिस्सेदारी की बात कर रहे हो? देश में, देश की संपदाओं में, नौकरियों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यही कह रहे हो ना? तो पहले अपनी पार्टी में तो भागीदारी दे दो, हैं?
पार्टी के मालिक और मुखिया तो तुम हो ना, तो तुम्हारी पार्टी में भागीदारी कौन देगा? जनता देगी। तो ये चमचा नंबर 2 है। चमचा नंबर 3 में एक आता है महान दल, अभी उसका भी रोल आएगा। महान दल नाम का केशव देव मौर्य है, वो इस समय भूमिका बनाने में लगे हुए हैं श्रीमान जी, कि जब तक फसल काटने की बारी आई तब तक प्लेटफार्म तैयार चाहिए। तो गांव गांव घूम करके मतलब इतनी संख्या बटोरने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर जो है बेटा बेटी के लिए टिकट मिल जाए। और तीसरे जो है एक टी प्रसाद जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी। उन्होंने एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाई और पूरे समाज में प्रचार कर रहे हैं कि मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी चला रहा हूं, और उसके मालिक खुद बन करके बैठे हैं। 3 साल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, कभी कनौजिया को बना रहे हैं, तो कभी जो है किसी और को बना रहे हैं, कभी किसी और को बना रहे हैं। समाज में नाच गाना दिखा रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी लेकर चल रहे हैं, बाकी पार्टी बेटा बेटी के नाम पे रजिस्टर्ड। कुल मिलाकर के दलीय राजतंत्र। और भी ऐसे कई लोग हैं। एक जो है वाराणसी के, आपने नाम सुना होगा, मैं नाम ले लूं क्योंकि मैं छोटा हूं, सबका नाम ले सकता हूं। कुछ लोग होते बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं जो समझते हैं उनके बराबर के हैं, तो ये सब बहुत आगे हैं, हम इनके बराबर के तो हैं नहीं फिलहाल, तो मैं बता देता हूं सच्चाई क्या है। ऐसे और लोग हैं, अब किस किस का नाम ले लूं, सब इसी कैटेगरी के हैं। इन लोगों को बिठाने का प्रयास हमने लखनऊ में 2019 में हमने किया। तो यही जो चमचा नंबर 2 हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, इन्होंने कहा कि आरपी मौर्य के प्रोग्राम में अगर हम जाएंगे तो आरपी मौर्य नेता बन जाएगा। मतलब अगर एकीकरण के प्रोग्राम को ये सपोर्ट करेंगे तो आरपी मौर्य नेता बन जाएगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा आरपी मौर्य को नेता नहीं बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अखिलेश नेता बन गए, नरेंद्र मोदी नेता बन गए, स्वामी योगी आदित्यनाथ जी नेता बन गए, उनको इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन आरपी मौर्य नेता बन जाए, ये चमचा नंबर 2 को स्वीकार नहीं है, मीन्स बाबू सिंह कुशवाहा को। आज चमचागिरी के चलते जौनपुर से बड़े स्तर के सांसद हैं, 60-60 करोड़ रुपया खर्च करके सांसद ही पाए हैं। तो बड़े आदमी तो है ही हैं भाई, रुपया कहां से आ रहा है खुदा ही जाने। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आरपी मौर्य के प्रोग्राम में हम जाएंगे तो ये नेता बन जाएगा। एक बनारस का बोल रहा है कि जो है आप प्रोग्राम करो, मैं अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। हमने कहा कहां हो? तो बोला बनारस में हूं। इतना गुस्सा आया कि मन हुआ जूता निकाल के मालूम, अगर सामने होता तो मार देता, मैं पक्का मार देता। नाम उनका मोतीलाल शास्त्री, बहू उनकी बीजेपी से अभी कलेक्टर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास गया
तो स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब चमचा नंबर 1 तो मगन थे वो रामराज में। जैसा कि कल बाबू सिंह कुशवाहा ने रायबरेली में बोला, बहुत बढ़िया बोला, बड़ी तारीफ कर रहा था। भैया भतीजा को लेकर पूरी तरह धो दिया स्वामी प्रसाद को, लेकिन अपने दामन में लगा जो दाग है उसको कौन धोएगा भाई? हैं? बाबू सिंह कुशवाहा जी, आपको शायद याद होगा, और मैंने आपका नाम लेना बंद कर दिया था, लेकिन आज बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि समाज को फिर आप गुमराह कर रहे हैं और बेचने का काम कर रहे हैं। चमचागिरी अब नहीं चलने वाली है, आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए। आपसे मैं आपके ही कसमंडा हाउस के बजाय आपके फ्लैट पे मैं मिला, 5 लोगों की टीम थी, और पिछले 2022 के इलेक्शन की बात थी। स्वामी प्रसाद तो अपना बीजेपी की दलाली में बिजी थे। मैंने कहा बाबूजी, अब भाई भतीजा का तो रिश्ता है ही है, आप जान ही रहे हैं। जैसा कि कल जो है क्या कहते हैं, रायबरेली में बोल रहे थे। और आदरणीय बाबूजी, आप मुझे बताइएगा, आलोचना आपको करना आता है ना? लेकिन आपकी अगर आलोचना की जाए, आपकी सच्चाई और पोल पट्टी खोली जाए, तो यही बात आपको मिर्ची लगती है। अपनी ये आदत निकाल दीजिए अगर नेता हो तो। और हम डरने वाले नहीं हैं, मैं आपके सामने भी बोलूंगा और जहां रहूंगा वहां बोलूंगा, क्योंकि समाज का हित हमेशा हमने चाहा है। और समाज साथ दे ना दे, अपनी मूर्खता में जिए, वो उसका काम है। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूं और निभाऊंगा आगे, जो मेरे पास संसाधन है। लेकिन आप लोग करोड़पति अरबपति हो करके केवल समाज को बेच रहे हो, इससे बड़ा नीच काम और कुछ नहीं हो सकता है। आपसे मिले आपके फ्लैट पे, हमने कहा 2022 में आप मुख्यमंत्री बनिए और हम लोग जो है आपके साथ लगते हैं। जैसे आपने कहा, स्वामी प्रसाद को कल बता रहे थे ना परसों, कि स्वामी प्रसाद को बोले बड़े भैया बन जाओ, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। ये तो खोखली बातें हैं ना। पार्टी में भागीदारी नहीं दोगे और स्वामी प्रसाद को जो है बड़े भैया बनाने की बात कर रहे हो। मतलब गाड़ी तुम्हारे नाम है, खितौनी तुम्हारे नाम है, और गाड़ी चलाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे मायावती ने किया, कांशीराम ने किया। पार्टी अपने नाम बनाई, मायावती को मालकिन बनाई, और तुम लोगों से बोला कि चलो इसको चलाओ, और जब उनको अच्छा नहीं लगा तो लात मार के बाहर निकाल दिया। वही काम आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ करते। तो आपकी गाड़ी वो क्यों चलाएं? भागीदारी तो दोगे ना पार्टी में, जो हमने दे रखी है। वो भागीदारी कौन देगा? औकात है? औकात नहीं है। यही हमारे में और तुम लोगों में यही अंतर है। और जो लोग भाई समझते ना ये समाज की बुराई की बात, इस भ्रम में मत रहना। सेम वही कंडीशन है जो मोदी नरेंद्र मोदी वाली बात है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी को भगवान समझ बैठे, अच्छे दिन का आसरा और भरोसा लेकर के बैठ गए। वो देश बेच रहा है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। वही कंडीशन है। इसलिए आपको अपनी कान, आंख, दिमाग, दिल खोल करके रखने की जरूरत है। आप मौर्य वंशी हैं, आपकी नजर, आप पर नजर पूरे देश की रहती है। आप जब बात करते हैं, काम करते हैं, हर व्यक्ति देखता है, समझता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? सम्राट अशोक की झूठी बात करने वाली, तारीफ करने वाले लोग आज चमचा
बन करके इधर उधर लगे पड़े हैं। किसका नाम लूं, मुझे बताओ। कोई एक नेता का नाम बता दो जो सम्राट अशोक के मार्ग पर हो, मैं उसकी गुलामी करूंगा जिंदगी भर। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कभी नहीं बता सकते। तो साथियों, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के उसमें लगे थे। हम लोगों ने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम में कई लोग आए, कार्यक्रम में जो होना था हुआ, लेकिन जो समाज के चमचा नंबर 1 और 2 नहीं पहुंचे, तो समाज का एकीकरण होगा कैसे? क्योंकि समाज का ठेकेदार यही बने पड़े हैं। समाज भी मानता है, समाज भी लगा हुआ है, कद्दावर नेता क्योंकि फ्री में चाहिए। अन्य समाज को क्या चाहिए वो तो वो जाने, लेकिन मौर्य समाज में भी फ्री में खाने वाले लोग हैं। मतलब नेता नहीं बनाएंगे, पका पकाया माल चाहिए, तो पका पकाया तो चमचा ही मिलेगा ना। अरे इतिहास से सीखो, अगर धनानंद को हराना था, तो जो आचार्य चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया, चंद्रगुप्त को खरीदा नहीं, चंद्रगुप्त को पका पकाया किसी राजा को नहीं लिया। चंद्रगुप्त को 8 साल 9 साल तैयार किया, उनकी हड्डियों को मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद तब अटैक किया। ये मौर्य समाज क्या सीख रहा है? दलाली करना, चमचों के पीछे इधर उधर घूम घूम करके काम करना है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अभी मौर्य समाज को जब आशीष तिवारी गाली दे रहा था, हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं आता हूं तेरे घर पे सर कटवाने। 27 नहीं 31 तारीख को हमने घोषणा करी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 27 को, उनके कुछ लौंडों ने 27 को ही बुला लिया प्रोग्राम रायबरेली में नाच गाना करने। किसका घेराव कर रहे हो भाई तुम? 27 तारीख के बाद इनको पुलिस ने आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन के अंदर 24 घंटे 48 घंटे में गिरफ्तार कर लूंगा। गिरफ्तार करी पुलिस ने, अपनी औकात देख लेना। नहीं करी। 31 तारीख को हम लोग जब वहां पर गए, उसके घर पे पुलिस ने उसको उठा लिया हमारे पहुंचने के पहले ही, और जब वहां से लौट कर गए पुलिस ने फिर छोड़ दिया उसको। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये होता है। और अगर घर के अंदर वो मिल गया होता या घर पर मिल गया होता तो क्या होता ये मुझे खुद नहीं पता था। मैं पूछना चाहता हूं इन चमचों से कि जब आरपी मौर्य और बीआरपी टीम आशीष तिवारी से सर कटवाने के लिए वहां पर उसके घर पे गई थी, ये चमचे कहां थे? पूछो इनसे जरा, इनसे पूछो ये कहां थे। आज बात समाज की बात कर रहे हैं। एक भी बंदा जो है चमचों की तरफ से गया? कोई नहीं गया। सर कटवाने की बारी या जिम्मेदारी सिर्फ आरपी मौर्य की थी, समाज को गाली दे रहा था वो। और हमने स्वामी प्रसाद के द्वारा लगाए गए इस आग को ठंडा करने का काम किया। और अभी भी कुछ लफंडर लोग इधर से और उधर से लगे पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो लफंडर हैं, इधर उधर टप्पर टप्पर लगे पड़े हैं ना, ये भी अनुभवहीन हैं। इनसे मेरा कहना है शांति से बैठ करके काम करो। और ये समाज को भड़काने का जो काम है, जो उल्टी सीधी एक्टिविटी करने का जो काम है, गाली गलौज करने का काम है, ये काम तो हमारा नहीं है। और अभी सामाजिक स्थिति
ना आपके मालिक को पता है और ना तुम्हें पता है कि समाज किस दंश को झेल रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा बनारस गए हुए थे, मेरे सामने से निकले जब मुन्नी लाल मौर्य की हत्या हुई थी। मेरे सामने से बंदा निकला और उसी दिन मेरा धरना था। 5 दिन लगातार वहां पे तपती धूप में मैं बैठा रहा। बगल में जौनपुर है, बाबू सिंह कुशवाहा का एक भी आदमी गया? पूरा भारत तो उनका है, पूरे भारत पर उनका कब्जा है। और पार्टी बनाए हो, पार्टी जब बनाए हो तो सपा के टिकट पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? बताओ मुझे। आपने कहा कि आपकी पार्टी जो है वो विलय हो गई है सपा में, फिर पार्टी लेकर घूम रहे हो, क्या उद्देश्य है? आप सांसद बन गए, इस बार आपकी पत्नी सांसद बन जाएंगी। बेटा बेटी कितने हो हमने कभी पता नहीं किया, तो एक आधा और निकल आएंगे, वो सांसद बन जाएंगे। कभी समाज के लड़कों के लिए, बच्चों के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किया? 60 रुपए भी खर्च किया हो तो मुझे बताओ। जीवन दर्शन यात्रा के दौरान 90 दिन की हम रॉबर्टगंज में थे, सोनभद्र में। शिकायत मुझे मिली, वहां पे समाज के लोगों ने बोला कि एक बंदा है भागीरथ नाम का, वो समाज से पैसे लेकर के 2-3 लाख रुपए खा गया चंदा। उन लोगों ने बाबू सिंह कुशवाहा को कंप्लेन करी। बाबू सिंह कुशवाहा बोले कोई बात नहीं भाई, मतलब कोई एक्शन ही नहीं है। मतलब वो उधर लूट के खा रहा है और ये इधर, जो जहां से लूट पाए लूटे और जाके समाज की गाथा गाए, मतलब गीत गाए। कोई मुजरा कर रहा है तो कोई भांगड़ा कर रहा है। एक जौनपुर में गए तो ये भाई साहब रायबरेली में चले गए। जब रायबरेली में चले गए तो स्वामी प्रसाद के जो लफंडर थे वो वीडियो डालना शुरू कर दिए कि नहीं 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 यहां नहीं आएंगे। भाई क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारे दादा का घर है क्या? और वो भाई साहब वहां जब गए, क्या बेहतरीन भाषण दिया। मैं पहली बार भाषण से संतुष्ट हो गया। लेकिन अपने बारे में भी तो बता देते, अपने बारे में कहानी बता देते कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करता हूं। हाँ, तो जब हम इनके फ्लैट पे मिलने गए बाबू सिंह कुशवाहा के, हमने कहा मुख्यमंत्री बनो 2022 में, हम लोग साथ हैं। बोला नहीं मुझे तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। तो बनने नहीं, पार्टी का ही बनाए हो। हमने कहा लो, पता नहीं कौन सा मोर्चा चला रहे थे, भागीदारी मोर्चा। इतनी चालाकी कि अपनी बिरादरी के मीन्स मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी के एक भी बंदे को नहीं जोड़ा। सब अलग अलग कैटेगरी की जो पार्टियां थी दूसरे जाति बिरादरी को, उनको जोड़ दिया। मतलब ये सब मेरा है और बीच में कोई ना आने पाए। मतलब पूरा मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में सब बाबू सिंह कुशवाहा के गुलाम रहेंगे। कुल मिला के सारे लोग जो अन्य लोग हैं वो सब जहर खा लें। अगर नेता बनने की बात है तो सोचे ना, और अगर सोचे तो इनके साथ लगे, इनके पीछे लगे, इनकी सेवा करें। और जो लोग लगे वो पता नहीं चला कि कहां चले गए, खत्म। ये जो स्वामी प्रसाद का लफंडर घूम रहा है दिन रात, आशीष तिवारी कर रहा है, स्वामी प्रसाद की औकात हो तो इसको नेता बना के दिखाएं। अपना बेटा बेटी, भाई ऊंचा हार से चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं तो इसी लड़के को लड़ा देना, अपने बेटे को छोड़ करके। औकात है स्वामी प्रसाद मौर्य की। अपनी बेटी की जगह समाज की और भी बेटियां हैं, उनको लड़ा करके विधायक सांसद बनाए, क्षमता है। और जब ये पार्टी लेकर के आया बंदा, तो मैंने इससे यही बोला कि लिखित दे दो कि दलाली करना और राजनीति और चमचागिरी करना छोड़ दिया तुमने।
अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या होगा? 2027 आ रहा है, मौर्य समाज की क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। आधे सपा में, आधे बीजेपी में। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है चमचागिरी की मिसाल लेकर खड़े ही हैं। उधर भी तो कुछ जाओगे? नहीं जाओगे। उधर भी जाओगे, सपा में भी जाओगे और बसपा में भी जाओगे, हैं? और उसके बाद कुछ कांग्रेस में जाओगे। जो बचेगा वो आरपी मौर्य के साथ आओगे। ये है राजनीति। उसके बाद आके बोलोगे कि आरपी मौर्य जी तुम क्या बन रहे हो? अरे मैं क्या बनूं? मुझे बताओ ना, मैं क्या बनूं? हैं? ये समाज शास्त्र सबसे कठिन विषय हो गया है। मैं बच्चों को पढ़ाता था पहले, तो मैं गारंटी के साथ पढ़ाता था कि जिस बच्चे को मैंने एडमिशन ले लिया तो निश्चित तौर पर उसका 100% रिजल्ट देता था। लेकिन यहां देख रहा हूं समाज में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। जो दिन भर झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, सबका साथ सबका विकास बता करके जुमला निकल आएगा, अच्छे दिन आएंगे, लॉलीपॉप दे जाएगा, वो जनता का हित ऐसे बना घूम रहा है। और जो सत्य के मार्ग पे चलने वाला है, वास्तव में सच्चाई को बताने वाला है, भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने वाला है, सम्राट अशोक के मार्ग पर चलने वाला है, उसको लोग समझने वाले नहीं है। अरे मौर्य समाज के लोगों, मेरे को पूछना है, स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हारा घर चलाते हैं क्या? जब नहीं चलाते तो गुलामी क्यों? चमचों के अंदर चमचागिरी क्यों? अगर बनना है तो चमचा तो डायरेक्ट अखिलेश के बनो ना, बड़ी मलाई मिलेगी। डायरेक्ट मोदी के बनो, डायरेक्ट जो है बीएसपी के बनो। अगर चमचा ही बनना है तो स्वामी के चमचे बनकर क्या करोगे? क्योंकि ये तो अभी कठपुतली बनने जा रहे हैं बीजेपी के। इनकी औकात है ये इलेक्शन लड़ लेंगे अकेले में, और इनको कौन वोट देगा? मौर्य समाज कहां एक है मुझे बताओ ना। स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा को मैं चैलेंज करता हूं, आरपी मौर्य को जोड़ के दिखाओ ना। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो अगर समाज के हित की बात कर रहे हो, मेरे को जोड़ो, जोड़ के दिखाओ। हम तो बस भागीदारी मांग रहे हैं ना, और कोई वो सिद्धांत नहीं है। आप जो काम है वो रिटर्न में दे दीजिए, हम एक हो जाएंगे। और मैं खुले मंच से बोल रहा हूं, हमारे एक करने की क्या शर्त है? हमारी शर्त एक ही है कि अब जो है दलीय राजतंत्र नहीं चलेगा। सम्राट अशोक का राज को स्थापित करना है तो भारत देश के हर तबके को पूर्ण भागीदारी देनी पड़ेगी, और वो पार्टी के संविधान में निहित होना चाहिए। कंपनी नहीं चलानी है, कंपनी चलेगी नहीं। ये सत्य है, सनातन है। और आने वाले दिनों में मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, बीआरपी का टक्कर सीधे बीजेपी से है, और किसी से बीच में कोई है नहीं। और अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है वो बीजेपी से टक्कर दे पाए, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। मुद्दे यार, तो मुद्दे तो हजारों मुद्दों की कमी नहीं है इस देश के अंदर, मुद्दे बहुत हैं। जहां जाओ वहीं मुद्दा है। शिक्षा क्षेत्र ले लो, गरीबी ले लो, भ्रष्टाचार ले लो। पहले खुद को सुसज्जित करो, पहले पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करो कि हमने पार्टी में सभी को भागीदारी दे दी है। साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धरती पर भारत देश के अंदर अगर कोई भागीदारी की बात करने वाला होगा तो वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के जाबाज होंगे, और कोई और अगर निकलता है तो वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में अपने आप समाहित हो जाएगा। अन्यथा भारत देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं बनने वाली है जिसमें आपको पूर्ण भागीदारी मिले। पूर्ण भागीदारी का मतलब आप रजिस्टर हो जाइए, बस पार्टी आपकी है। जो आने वाले दिनों में जितने सारे बेनिफिट हैं आपको आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। आपका बेटा, आपका बेटी
प्रधानमंत्री बनने के होड़ में होगा। डायरेक्ट हम लोग उठाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएंगे, योग्य बच्चों को विधायक सांसद बनाएंगे। यहां कोई लफड़ेबाजी का काम नहीं, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है। 1 रुपए से पार्टी चलती है, चोरी, बदमाशी, लूट, घसोट ये सब नहीं होता इधर, एकदम साफ साफ क्लियर कट। तो इतनी बढ़िया पार्टी तो दे रहे हैं यार, हैं? लेकिन जो है समझ ही नहीं आ रही है, हैं? बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी बनाए, अभी तक कितने विधायक बनाए हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम लोग तो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो पार्टी चला रहे हैं 1 रुपए से। तुम्हारे पास तो पैसा है ना, उस पैसे से कितने विधायक बनाए हो अभी तक? औकात तुम्हारी है। अगर सपा में नहीं गए होते तो यही मौर्य समाज आपको वोट नहीं देता। तो जन अधिकार पार्टी हो, जौनपुर की कहानी बता रहा हूं। और समाज में बहुत सारे ऐसे ठेकेदार लोग हैं, मैं तो आम जनता को समझाता हूं, जो समझाता ही हूं। यहां जो बीच वाले हैं इनको समझ में नहीं आती ये बात, इनको। जौनपुर के कुछ लोग बोले कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा को मैं इस बार सपोर्ट करता हूं, करो। अब बताओ, कल परसों में स्वामी प्रसाद चले गए, उनके पीछे भी लग गए। परसों कोई और चले जाएगा महान दल वाला, उसके पीछे भी लग जाएंगे। ऐसी हरकतें कौन करता है? ऐसी हरकतें बेश्याएं करती हैं। ये सुन लो मौर्य समाज के लोगों, ऐसी हरकतें बेश्याएं करती हैं, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है, कहीं पर भी नहीं होती है, जूता लात खाती हैं। समाज को आगे बढ़ाना है, रक्षा सुरक्षा करना है, तो अपनी एक पार्टी सेलेक्ट करो। वो कौन सी पार्टी है मुझे भी बता देना, लेकिन नीति सिद्धांत फार्मूले के साथ। बाकी कतई कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई 30 मार्खा हो, चाहे स्वामी प्रसाद हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, या सम्राट चौधरी हो, या बीजेपी हो, आरएसएस हो, मैटर नहीं करता मेरे लिए। आवाज बीआरपी की न दबेगी, न झुकेगी, न रुकेगी। भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने की जिम्मेदारी ले रखी, तो ऐसे थोड़ी ले रखी है। हमें पता है हम सत्य और सनातन के मार्ग पर हैं। भूलोगे, भटकोगे, लटकोगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, फिर घूम के समाधान आप बीआरपी के पास ही पाओगे। इसलिए हम बड़े आराम से बैठे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारी सरकार 27 में बने या 72 में बने, लेकिन बनेगी। और जब सरकार आएगी ना, तो अब ये वक्त बताएगा अभी से हम क्या बता दें। चलिए, कोई भाई साहब हमारे लाइव जुड़ना चाहते हैं, अतुल मौर्य जी, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। एक दूसरे पे आरोप तो लगा रहे हैं, एक जौनपुर में नाच रहा है, तो एक जो रायबरेली में नाच रहा है, तो दूसरा कहीं और नाच रहा है, तो तीसरा कहीं और नाच रहा है। और समाज इसको देख रहा है। इनके यहां भी नाच में जाता है देखने, उनके यहां भी नाच में जाता है देखने, उनके यहां भी नाच में जाता है देखने, और ताली बजा के चला आता है। ऐसे रिजल्ट नहीं आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक विधायक नहीं बना पाएंगे, ध्यान रखना, बिना गठबंधन के। तो स्वामी प्रसाद का जाना तय है। जो बाबू सिंह कुशवाहा ने बोला कि बेटी भतीजी जो है वो अभी बीजेपी में है, भतीजा मेरा जो है यहां से विधायक बनने का सपना देख रहा है, उसके बाद ये नहीं समझ पा रहा है कि बीजेपी में जाऊं, ये नहीं समझ पा रहा है कि जो है सपा में जाऊं। और इनका जो है झंडा डंडा स्वामी प्रसाद का अभी क्लियर ही नहीं है। इतना चतुर इंसान यार, कैसे खुद को सरवाइव कर लेता है, कैसे नींद आती है, हैं? इतना चालबाज, इतना धूर्त टाइप का व्यक्ति, कैसे नींद आती है, हैं? अरे अपना बेटा, अरे नौकरी वोकरी तो कुछ लोग कहते हैं नौकरी लगवा दे। अरे नौकरी लगवा दिया, एहसान कर दिया। जिसने नौकरी नहीं लगवाई पैसा लिया? नौकरी लगवाई तो पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं लिया होगा तो काम लिया होगा तबेले में,
भैंस की दूध निकलवाया होगा, नहलवाया होगा भैंस को। तो नौकरी लगवा देना कोई नेतागिरी थोड़ी होती है। अरे भाई, तुम्हारे पास 4 गाड़ी हो गई तो एक पोंछने वाला तो चाहिए ना, गाड़ी साफ करने वाला। अगर आपके पास गाड़ी साफ करने वाला नहीं रहेगा तो गाड़ी की क्या कंडीशन होगी, हैं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी सरकार बनाओ, हम तो एक तरफ से खोल देंगे नौकरियों का जो है दरवाजा ही, खुल्लम खुल्ला नौकरियां, सारा प्राइवेटाइजेशन बंद, तो काम सब करेंगे सम्राट अशोक वाली स्टाइल में। और जिंदगी भर चमचागिरी गिरी करके 2-4 नौकरी बांट करके समाज में ये लॉलीपॉप बांट रहे हो कि हमने नौकरियां दे दी। तो इन सब चीजों से ऊंचे उठो, इन नौकरों वाली सोच को खत्म करो, समाज के लोगों, राजाओं वाली सोच पैदा करो। इन्होंने एहसान नहीं किया है, पूरे जो है 27-28 साल समाज को बेच बेच करके अपना घर भरा है, और अभी भी समझ में नहीं आएगी तो जूता लात ऐसे खाते रहोगे। और हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। बीआरपी का जो भी सदस्य है, परिवार है, वो समथिंग अलग है। मैं मौर्य समाज से ये नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि मौर्य होने के नाते मैं उसको सपोर्ट करूं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन गारंटीड सपोर्ट करूं ये जरूरी नहीं है। वहीं जो है मौर्य समाज को गाली दे करके आशीष तिवारी बोल के गया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक शब्द बोला, गाली दे करके गया। केशव प्रसाद ने एक शब्द बोला, उनकी मां बहन को गाली दिया। बाबू सिंह कुशवाहा जो आज स्टंट मंत्री बन रहे हैं संसद में, अरे जो बोल रहे हो जाकर के रायबरेली में, यही बोले होते संसद में तो जौनपुर वालों का भला हो जाता। वहां मुंह नहीं खुलता, और जौनपुर में जाकर के रायबरेली में मुजरा कर रहे हो। न बाबू सिंह कुशवाहा ने बोला, न स्वामी प्रसाद ने बोला, न महान दल ने बोला, न डी प्रसाद ने बोला, न जो है और कौन है, मोतीलाल शास्त्री ने नहीं बोला, और कौन नेता बचा हुआ है, नायब सिंह सैनी ने नहीं बोला, ना तो जो है क्या नाम उसका सम्राट चौधरी नहीं बोला। कौन बोलेगा? ठेकेदार कौन है बताओ ना, चमचागिरी कौन कर रहा है? इसके अलावा कोई बचा है क्या नेता? बचाओ तो बता देना कमेंट बॉक्स में। और एक भाई, अभी कल आरडीओ में देख रहा था, एक भाई लाइव थे, मेरी इस लाइव वीडियो को सुनेंगे तो समझिएगा। कुछ हमारे समाज के युवा लोग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं उनकी इस भावना का कद्र करता हूं, लेकिन बिना हथियार के मार नहीं होती है भाई मेरे। चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं बस्ती से, उनका मैं वीडियो देख रहा था, ज्यादा नहीं 2-4 मिनट का था। बोले फतेहपुर में कार्यक्रम हो रहा है, वहां जाना है मेरे को। कहाँ जाना है? किस लिए जाना है? कार्यक्रम नहीं हो रहा है, किसी की डेथ वगैरह हो गई थी। उसके बाद मुझे कुछ नजर नहीं आया कि गए कि नहीं गए, क्या किए नहीं किए। मेरा कहने का मतलब है साथियों, बिना प्लेटफॉर्म के आप अपनी ऊर्जा बेकार मत करिए। अगर आपको काम करना है तो बीआरपी के पैरेलल में एक पार्टी बना लीजिए, और पक्ष विपक्ष हम दोनों बन के चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारी बुराई करो, हम तुम्हारी बुराई करेंगे, इससे जनता को समझ में आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है। लेकिन बिना प्लेटफॉर्म के अगर आप एनर्जी बेकार कर रहे हैं तो मैं कहूंगा सबसे बड़ी मूर्ख आप हैं। एक लड़का समाज में था, संगठन चलाता था, मैंने उसको पहले ही बोल लिया कि बेटा टाइम पास मत करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तमाम अन्य चीजें नहीं है, खाली बीआरपी के साथ लगो, जो तुम बनना चाहते हो उससे बियॉन्ड हम बना देंगे। आज वो रोड पर है, बीवी बच्चे पालने हैं,
के लिए उसके पास जो है पैसे नहीं है, घुट घुट करके जी रहा है, सम्राट सम्राट करता रहा, सम्राट जो है समाज ने उसको ये दिया। गलतियां उसकी भी हो सकती हैं। चमचों ने विश्वास इतना खो दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहे और समाज से अगर 1 रुपया मांगे तो समाज यही कहेगा कि चोर जो है तो अगला चोर आ गया। ऐसे ही न जाने कितनी प्रतिभाओं का आनंद हो रहा है। तो जितने युवा साथी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वीडियो को समझ में आए, मेरी बात विचार समझ में आए, तो देर मत करो, बीआरपी के साथ आ जाओ। सरकार की चिंता मत करो, 2022 में कुछ नहीं होने वाला है, 27 में कुछ नहीं होने वाला है, स्वामी से तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ये बीजेपी का मोहरा बन करके काम कर रहे हैं और उसके बाद इधर उधर बिकनाता है, गारंटीड बता रहा हूं, इसको लिख लेना। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करिए, और मैं बार बार समझाऊं ये बेहतर भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। बाकी समाज के लिए कितना बीआरपीएन समर्पित हैं ये बेहतर आप जानते होंगे। जिस मुद्दे को उठाते हैं ना, आर्या पार, यही हमारी पहचान है। गद्दारी नहीं, समाज के साथ गद्दारी किसी भी कंडीशन में स्वीकार नहीं है। और इन चमचों का बहिष्कार आपने जब तक नहीं किया तब तक आप ऐसे जूता लात खाते रहेंगे, तब तक खाते रहेंगे, बता रहा हूं मैं। अभी स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मार के गए ना, ऐसे मारे जाओगे। समाज में और सारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है अत्याचार, शोषण, रेप, तमाम केसेस हो रही हैं। एक भी रुपया जो है योगी सरकार देने को तैयार नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं। हमारी तुम्हारी जान यूं कोई कीमत नहीं है, चुटकियों में खत्म हो जाते हैं हमारे लोग, कोई राहत नहीं मिलती है। ये चमचों का वो स्टेटस नहीं है कि वो अपने हक अधिकार की बात अपने मालिक से कर सकें, और आज तक इन चमचों ने किया भी नहीं है, क्योंकि ये अपने बेटा बेटी के चक्कर में लगे रहे। और एक चलते चलते मैं और बता दूं, हृदय लाल मौर्य है, आपने नाम सुना होगा, एडवोकेट है, लखनऊ सॉरी प्रयागराज हाई कोर्ट का। तो कभी वो सपा का समर्थन में रहता है, तो कभी जो है बीजेपी के समर्थन, बीजेपी में तो अभी बोला नहीं फिलहाल, तो कभी स्वामी प्रसाद के समर्थन में रहता है। मतलब क्या है, एक वकील इस तरह दलाली करेगा? अभी बाबू सिंह कुशवाहा जो है रायबरेली जा रहे थे, तो एक पत्रकार है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, नाम मुझे पता नहीं है, स्वामी प्रसाद के समर्थन में रहता है। तो उसने भी वो हृदय लाल मौर्य जी का जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि हृदय लाल मौर्य ने अपने पोस्ट पे ये लिखा कि बाबू सिंह वहां ना जाए, ये ना जाए, वो ना जाए। अरे तवायफों वाली जो है विचार मत दिया करो भाई वकील जी, पहले भी मेरी बहस हो चुकी है हमारी तुम्हारी, ध्यान रखना इस बात का। मैं दोबारा तुम्हारे खिलाफ वीडियो ना बनाऊं, और मुझे पता है कितने बड़े दलाल हो तुम सपा के, ठीक है ना? और तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम एक केस भी नहीं लड़ सकते हो, इतना मैं जानता हूं। फ्री में एक केस भी नहीं लड़ सकते हो। और स्वामी प्रसाद के क्षेत्र में बाबू सिंह कुशवाहा को रोकने वाले तुम कौन होते हो? हैं? तुम कौन होते हो? औकात है तुम्हारी रोकने की? और कल जो है सपा का समर्थन कर रहे हैं, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा के खिलाफ हैं। तो तेरे जो कल के विचार थे सपा वाले, वो कहां चले गए? हमको पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या होते हैं, ठीक है ना? हमको मत बताओ, हम सब जानते हैं।
और मैं ज्यादा बोलूं ये ठीक भी नहीं है। जो विचार तुम्हारे हैं उन विचारों पे स्थिर रहा करो, बाकी धंधा पानी करो, जाके वकालत करो आराम से। समाज की माँ बहन क्यों कर रहा है, हैं? ऐसे ऐसे चुतिया टाइप के लोग जो है समाज के नेता बन रहे हैं, क्या बताऊं मैं इनको। चिंता बहुत है, लेकिन समाज उलझा पड़ा है, चमचागिरी में लगा पड़ा है। चमचों को नेता बनाएगा, अरे चमचा कभी प्रधानमंत्री बन सकता है? कभी सोचा आपने? चमचा कभी मुख्यमंत्री बन सकता है? सोचा कभी? ये जाके यहीं पे देखना कि क्या कहते हैं आपके हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक भी काम, एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं आता। सब काम आरएसएस वाले लिख करके भेजते हैं। नायब सिंह सैनी बैठ करके, जैसे राष्ट्रपति मुर्मू जी लिखती है, साइन कर देती है मोदी जी का जब लेटर जाता है आंख बंद करके, रामनाथ कोविंद जी कर देते हैं, सेम वही कहानी इनकी भी है। तो इनको बिठाते क्यों है? कभी आपने सोचा? इनको बिठाते इसलिए हैं क्योंकि मोहरा बना करके वोट लेना है, क्योंकि राजनीति में आज वोट जरूरी होता है। समझते नहीं इतनी बात को। इसके लिए सल्यूशन क्या है? सल्यूशन यही है कि चमचों के साथ चमचागिरी बंद कर दो, उनका साथ देना बंद कर दो। जहां अगर वो आपके घर पे आए तो 20 जूता मारो उन्हें, ठीक है, घर से दौड़ा लो, भगा दो। ये इलाज है। जब चमचों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो उनको इस प्रकार की अहमियत नहीं मिलेगी, और न समाज कभी बिकेगा और न समाज कभी झुकेगा। यही समाधान है। इतना कर सकते हो तो अगले में 5 साल 10 साल के अंदर भारत देश में सोने की चिड़िया बनाने की क्षमता हम लोग रखते हैं। इतना नहीं कर पाओगे तो अभी भी वक्त लगेगा, लेकिन बदलेगा जरूर भारत। साथियों, बहुत लंबी चर्चा हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कंसेप्ट पूरा क्लियर है, आपको भटकने की जरूरत नहीं। अब यहां पर कुछ ऐसे ऐसे लड़के कमेंट करते हैं, मैं क्या बताऊं, इनका क्या उत्तर दूं, जो नादान भी हैं, नासमझ भी हैं, पता भी नहीं है राजनीति। मतलब एक पीएचडी लेवल के बच्चे को और एक प्राइमरी लेवल के बच्चे को एक साथ पढ़ाना है, एक साथ पढ़ाना है, कैसे समझाओगे? ये समाज सेवा है, ये सामाजिक जो है शास्त्र है, समाज शास्त्र जिसको बोलते। एक अभी आएगा, बोलेगा अरे कौन है आरपी मौर्य, मैं तो जानता ही नहीं हूं। अरे नहीं जानता भाई, तेरी गलती है, मेरी क्या गलती है? तू आज पैदा हुआ तो मतलब घर में रोटी नहीं है उसके खाने के लिए, लेकिन बातें उसकी इस तरीके से रहेंगी जैसे लग रहा है कि एकदम बुद्ध का बाप हो गया है। तो इन सब चीजों से थोड़ा नम्रता दिखाओ। और जो बात बताई जाए, मैं नहीं कहता हूं आरपी मौर्य की बात को मानी, मैं नहीं कहता, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से सोचिए। अगर यही बुद्धि विवेक से आपने सोचा होता तो भगवान बुद्ध का मिशन बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन भगवान बुद्ध का मिशन कहां है आपको पता है ना? आपको यही नहीं पता है कि वास्तव में आपका कर्म क्या है, आपका सिद्धांत क्या है। एक जय भीम लगा पड़ा हुआ है, जय श्री राम लगा पड़ा हुआ है। इस पर भी बोलूं क्या? और जो स्वामी प्रसाद का जो लड़का है, जो आशीष तिवारी को गाली दे रहा है लगातार, या वो उसको दे रहा है, नीली टोपी लगा के घूमता है, मतलब बसपा ही हो, है?
और बोलेगा कि नहीं भीम आर्मी वाले को मैंने बुलाया है, भीम आर्मी वाले आएंगे। क्यों, तुम्हारे में पेट्रोल नहीं है क्या भीम आर्मी वाले को बुला रहे? दूसरी बात क्या है कि भीम आर्मी वाले तुम्हारा साथ देंगे? बोलो, काशीराम ने भागीदारी दी तुमको पार्टी में अपनी? मांगे हैं? और भीम वाले, भीम बोलने से पहले नमो बुद्धाय बोलते हैं, 100 में एक तो बोलते होंगे जो ज्ञानी है। बाकी चूती टाइप के सब ऐसे ही बस जय भीम लगे पड़े, उनको पता ही नहीं है। जय भीम का अलग मिशन खड़ा हो गया। वाह भाई वाह, तुमने तो बुद्ध को ही बांट लिया, बुद्ध के विचारों को बांट लिया। भीम आर्मी के नेता थे चंद्रशेखर रावण, सांसद बन गए ना, गर्मी उतर गई। सांसद किसने बनाया? आरएसएस वालों ने बनाया, पता है तुमको? लगे पड़े वो बस ऐसे ही। अब गर्मी उतर गई, बिजी हो गए 5 साल, सारा आंदोलन खत्म, भारत देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, दोबारा सांसद ही नहीं बनेंगे। बीजेपी की कृपा नहीं होती ना तो नगीना से सांसद नहीं बनते। तो ये सब चमचेगिरी में ही फायदा है ना नेताओं को। आजकल कौन प्रधानमंत्री बनने और भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लेता है? राजनीति में पैसा बहुत आता है, लूटो खाओ मौज करो, समाज की मां बहन करो। समाज पागलों की तरह घूमता रहता, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या करे नेता? या तो भूखे मर जाए, या तो जो है आत्महत्या कर ले, और नहीं तो दलाली कर ले, चमचागिरी कर ले। तो चमचागिरी सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है, रुतबा भी बना रहता है, समाज पीछे पीछे लगा भी रहता है। बस आ रहे हैं मजे, हेलीकॉप्टर से जाता है, समाज वाले हेलीकॉप्टर ही देखने पहुंच जाते हैं। भीड़ हो गई, फोटो खींच लिया, पूरी जनता लगी पड़ी है साथियों, बहुत सारी बातें हैं, सोचना समझना और फिर निर्णय लेना। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और नेपाल पर भी कुछ बोलना था, लेकिन अभी टाइम काफी हो गया, फिर कभी बात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। और आप लोग कंटिन्यूअसली बने रहे इस लाइव सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई मेरी कड़वी आवाज को जो बुरा समझते हो या बुरा लगा हो, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सच यही है, इसको स्वीकार करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और जो मैंने पिछले 8-10 सालों में गेन किया है, वो सारी चीजें आपके बीच में मैं रखता हूं। सोशल जो है नॉलेज जो भी हमारे बीच में है, बस हम चाहते हैं कि समाज आत्मनिर्भर बने। जरूरी नहीं कि वो आरपी मौर्य के पीछे चले, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आत्मनिर्भर ही रहे। कल का भारत हमारा भारत है, हम सबका भारत है, सम्राट अशोक का भारत है, और फिर से हम देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। बस हम रुके हैं, तुम भी रुक जाओ, यही कहना है अंतिम पंक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद।